अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 602 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025 कंप्यूटर ग्राफिक की ये बुक है। स्प्रिंग सेमेस्टर है 2025 और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 जून। ठीक है, 28 जून को आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवा देना है तब तक। और 20 नंबर की असाइनमेंट है CS 602 असाइनमेंट 2। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये वाली असाइनमेंट या CS की कोई भी असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इस असाइनमेंट को आपने .cpp फाइल जमा करवानी है। जब आपका एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है उसमें से एक फाइल जमा करवानी होती है जिसको हम .cpp फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सोर्स फाइल होती है। तो पहले मैं ना आपको बताऊंगा कि कैसी फाइल होती है वो, फिर हम आगे चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था प्रैक्टिस के लिए इसका, तो ये देखें, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। इतनी सारी फाइल बन गई हैं। ये एक एक्जी फाइल बन गई है, ये .o की, ये मेक फाइल विन की और ये यूट्यूब की। अब इसमें आपने ये फाइल जमा करवानी होती है जिसके ऊपर आप माउस लेके जाएं और लिखा है C++ सोर्स फाइल। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएं और तब भी आप यहाँ पे देखें तो C++ सोर्स फाइल .cpp फाइल लिखा है। ये फाइल आपने पूरे प्रोजेक्ट में से जमा करवानी होती है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। ये आपको समझ आ गई है कि आपने जमा क्या करवाना है। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट दी गई थी जिनको पूरा करना था, तो आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए था। अब हम चलते हैं और आपके टीचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ना मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कैसे अपने .c++ को रेडी करना है। ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, पहले मैं आपको आउटपुट चेक करवा दूं। ठीक है, तो चलें आउटपुट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम जो है वो मैं रन करता हूँ और ये देखें ये रन हो गया है। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये चीज़ नहीं यूज़ की, करंट शेप स्टार, करंट कलर रेड। आपके टीचर ने यहाँ पे बोला हुआ है, ये देखें कि एक ऑप्शनल एनहेंसमेंट अगर कर दें तो सबसे अच्छा होगा। उसमें क्या होगा कि ऐड ये जो आई ओवरले टू शो करंट शेप टाइप एंड करंट कलर सिलेक्शन, वो कह रहा है कि एक ओवरले ऐड करनी थी, ऑप्शनल इन्हेंसमेंट थी। जिन लोगों ने नहीं भी की उनका भी ठीक है, जिन लोगों ने की है उनका तो सबसे बेस्ट है फिर। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑप्शनल इन्हेंसमेंट है, अगर मैंने कर दिया तो ये अच्छी बात है, आपके टीचर ने यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं आपके टीचर के यहाँ पर रिक्वायरमेंट की तरफ। उन्होंने कहा कि जब आप एस प्रेस करें तो आपके पास स्टार बनना चाहिए। ठीक है, चलें जी, हम यहाँ पे एस प्रेस करते हैं और ये देखें स्टार सेलेक्ट हो गया, कलर रेड हो गया। ठीक है, तो ये एक स्टारिक बन गया। फिर उन्होंने कहा जब आप पी सिलेक्ट करें तो फिर आपका क्या बनना चाहिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि या तो ट्राइंगल बन जाए या स्क्वायर बन जाए या हेक्सागन बन जाए। ठीक है, तो पॉलीगॉन में ये तीन चीज़ें बन सकती हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि आप इसको फिक्स भी रख सकते हैं, आर फिक्स्ड पॉलीगॉन, या फिर फिक्स्ड पॉलीगॉन बने, एक ही बनती जाए। ठीक है, तो हम पी प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो ये देखें। ठीक है, हमने जो है वो रैंडमली रख दिए हैं, जितनी दफ़ा आप पी प्रेस करेंगे डिफरेंट आएगा। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फिर उन्होंने कहा एल प्रेस करें तो स्पाइरल बनना चाहिए। तो चलें जी, मैंने एल प्रेस कर दिया और ये देखें हमारे पास एल प्रेस करने से स्पाइरल बन रहा है। अब यहाँ पे मजीद रिक्वायरमेंट देखें तो उन्होंने कहा था एरोज कीज टू रोटेट द शेप लेफ्ट एंड राइट। अब ये वाली जो है ना रिक्वायरमेंट, ये है कि जो लास्ट में आपने शेप बनाई होगी वो अगर आप ये वाला एरो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट को रोटेट होगी, ये वाला एरो प्रेस करेंगे तो राइट को रोटेट होगी। और ये आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होते हैं एरोज, एक इस तरफ जा रहा होता है, एक इस तरफ जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो ये साइड वाले हैं लेफ्ट और राइट वाले। ठीक है, चले मैं आपको ये अभी करके दिखाता हूँ। ये हमने शेप बनाई और अब मैं लेफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखे घूम रही है, नज़र आ रही है ना आपको। और अब मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये दूसरी तरफ घूम रही है। मतलब हमारी ये रिक्वायरमेंट भी 100% ओके है। अब यहाँ पे है कि प्लस और माइनस टू स्केल द शेप अप डाउन। अब जो लास्ट शेप बनी होगी प्लस दबाने से वो बड़ी होगी, माइनस दबाने से वो छोटी हो जाएगी। कैसे, ये देखें, नज़र आ रहा है कैसे बड़ी हो रही है, माइनस दबाने से ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको एक पॉलीगॉन बना के दिखाऊं वो आपको सही से नज़र आएगा। यहाँ पे
बड़ा छोटा करने से। ये देखें अब इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ प्लस से। ये देखें, ये आपके टीचर ने बोला था कि प्लस दबाएं तो साइज इंक्रीज हो, माइनस दबाएं तो साइज कम हो, और अगर आप लेफ्ट एरो दबाएं इस तरह से घूमे, और अगर राइट एरो दबाएं तो इस तरह से घूमे। ठीक है, चले ये तो हो गया हमारी इतनी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि सी प्रेस करने से कैनवा की स्क्रीन क्लियर हो जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सी प्रेस करूँगा और ये देखें हमारे कैनवा की स्क्रीन क्लियर हो गई है। फिर रिक्वायरमेंट थी कि अलाउ वन रेड। ठीक है, अब हमने वन प्रेस करना है तो रेड कलर होगा, जैसे कि मैंने वन प्रेस किया, अब कोई भी शेप मैंने बनाई है तो वो रेड बनेगी। अब वो कह रहे हैं कि आप टू प्रेस करें तो ग्रीन बननी चाहिए, अब टू प्रेस किया तो ये ग्रीन बन गई। अब हम उन्होंने कहा थ्री प्रेस करें तो ब्लू बननी चाहिए, ये ब्लू बन गई। अब उन्होंने कहा फोर प्रेस करने से येलो बन जाए, तो मैंने फोर प्रेस किया और ये येलो बन गई। ठीक है, बाकी आप मतलब शेप वगैरह आपको पहले ही पता है कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास स्टार बनने शुरू हो जाएंगे। कलर आप कोई भी चूज़ कर लें जो आपके टीचर ने यहाँ पे बोल दिए हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब था आपको समझा देना, ये बस इतनी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, शेप शुड रेंडर स्मूथली एंड एक्यूरेटली मेंटेन द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ क्लोज। ये हमारी पूरी रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। अब यहाँ पे बात करें तो ये आपका कोड है। ठीक है, ये वाला सारा। अब मैं आपको ना बताता हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके बनाने की तरफ जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ स्टेप वाइज इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे जाना है तो आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे। इसके अंदर मैंने क्या क्या रख के दिया हुआ है आपको, यहाँ पे मैंने डेव C++ रख दिया है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसको इंस्टॉल कर सकता है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर सारी गलत लाइब्रेरीज वगैरह जो आपकी यूज़ होनी है वो सारी रख दी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। थोड़ी देर बाद ये आपसे पूछेगा डाउनलोड एनीवे, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये आपसे लोकेशन मांगेगा, आपने लोकेशन दे देनी है। मेरे पास ये डाउनलोड पड़ा है वीडियोज़ के फोल्डर के अंदर, ये मैंने इसको रखा हुआ है। यहाँ पे आके मैंने इसको कर लेना है अनजिप। अनजिप करने के लिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन बेस्ट रहता है, Exact 604 ये जो नाम आता है फोल्डर का, इस पे मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास इस तरह से फोल्डर बन जाएगा एक। लेकिन अगर आपके पास अनजिप करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है तो WinRR इस तरह का सॉफ्टवेयर है, इस नाम का, इसको इंस्टॉल करके रखें, हर असाइनमेंट में काम आता है। अब जब आपके पास ये सिंपली फोल्डर बन जाए ना इस तरह से, तो सबसे पहले अगर तो डेव C++ है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, बेहतर होगा उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करें ताकि उसकी सेटिंग वगैरह अगर ख़राब हो गई हैं तो वो मसला ना बने। तो ये डेव C++ इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने आ जाना है ये फाइल। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको ओपन विद यहाँ पे ब्राउज़र कर लिया है। ठीक है, अब ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। कौन सी फाइल है, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली फाइल है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके ओपन विद गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज किया है तो मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो गई है। अब इस फाइल के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, इनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी वो डाउनलोड हो चुकी हैं। डेव C++ भी डाउनलोड हो चुका है, ये देखिए इधर पड़ा है, और फ्री गलट की लाइब्रेरीज ये सारी वो ही हैं। ठीक है, अच्छा इसमें लिंकर भी मैंने दे दिए हैं ये वाले जो यूज़ होने हैं ना। तो अब बात करेंगे यहाँ पर कि आपने किस तरह से सेट करना है अपने डेव C++ को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उन्होंने कहा कि अपना ये इंस्टॉल कर लें डेव C++। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने जहाँ पर भी डाउनलोड करके रखा है फ्री गेट लाइब्रेरी को, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, तो वो कह रहा है कि उसके आपने किन किन चीज़ों में जाना है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फ्री गलट लाइब्रेरीज बिंग 3.1, तो यहाँ पे उन्होंने कहा आप इसके अंदर जाएं फ्री गलट में, इंक्लूड में और GL में। ठीक है, फ्री गलट, इंक्लूड और GL, ये तीन चीज़ें आपने ओपन करनी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, फ्री गलट, इंक्लूड और GL, ये इंक्लूड रहा आपका और ये GL रहा। अब ये चार फाइलें आपने यहाँ से Ctrl+A और Ctrl+C से कॉपी कर लेनी है, और रखनी कहाँ पे है वो ज़रा सुन लें। अब
ये रहा आपका वो, ठीक है। उन्होंने कहा अब आप सी ड्राइव में ये सारी चीज़ें जाके ओपन करें, ठीक है। क्या सी ड्राइव में एक प्रोग्राम फाइल 86 के नाम का फोल्डर है, फिर डैश C++ है, उसमें उसमें मिंग G64 है, उसमें फिर मिंग ये वाला है, मतलब उसमें इंक्लूड है, उसमें GL है, वहाँ पे जाके रखें। तो अब इसको कैसे ओपन करना है आपने, आपका ये भी ओपन रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये लोकल डिस्क सी हो, आपकी कोई भी विंडो हो सकती है, आपने डी में विंडो की होगी, फिर अगर मैं अपने तरीके से बता दूं तो आपको मसला होगा, इसलिए मैं आपको इजीली बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, ये ओपन न्यू विंडो आ जाएगा, और आपकी ये जो विंडो वाली डिस्क है आपने ओपन कर लेनी है। इसमें आपने प्रोग्राम फाइल 86 में जाना है, इसमें आपके पास डैश CPP होगा, इसमें जाना है। इसके बाद आपने मिन G64 में जाना है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा था आपको मिंग G64 में जाने के बाद आपने ये सारा एड्रेस इधर ही लिखा हुआ है, 86 64 मिन G32 वाले में जाना है, 86 64 मिन G6 ये वाला, ठीक है। इसके फिर इंक्लूड में जाना है, और यहाँ पे ला के आपने Ctrl+V या पेस्ट कर देना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ये पेस्ट हैं, अगर मैं पेस्ट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी पेस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ला के पेस्ट कर देनी है GL के अंदर, इंक्लूड के अंदर आपके पास GL होगा, सॉरी इसके अंदर, ठीक है। इंक्लूड के अंदर भी एक GL होगा, यहाँ पर ये देखें वो पड़ी है मेरे पास। अब मैं दिखाऊँ आपको, अगर आपने गलती से यहाँ पेस्ट कर दी है ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर आपने नहीं की अभी तो फिर आप GL के अंदर यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। तो ज़रूरी होता है कि आप पहले वीडियो को देखा करें फिर अमल किया करें। हो सकता है कि बताने वाले को थोड़ा सा कहीं डाउट लग जाए तो वो दोबारा से बताए चीज़ को। तो ये देखें, अब यहाँ पे हम जो कॉपी करके लाए थे फ्री ग्लट TX STD ग्लट UT, तो ये देखिए मेरे पास ये पड़ी हैं फ्री ग्लट EST STD और ये आपका ग्लट लाइब्रेरी, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ पे पेस्ट है, अगर मैं पेस्ट पे प्रेस करूँगा तो ये कहेगा ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अगर किसी के पास विंडो लोकल डिस्क सी के अंदर इंस्टॉल है तो वो डायरेक्टली यहाँ से इसको कॉपी करके भी ओपन कर सकता है इस लोकेशन को। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। Ctrl+C पे मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे आप देखते हैं ना हम GL इंक्लूड ये वो यहाँ पे हैं। तो अभी मैं शुरू में आ जाता हूँ और यहाँ पे ला के इसको सारे को सिलेक्ट करके Ctrl+V दबा के इंटर का बटन दबाता हूँ, तो ये देखें ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले आया। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी विंडो लोकल डिस्क सी के अंदर है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से नहीं बताया बल्कि 1 बाय 1 बताया ताकि आपको आसानी रहे। अब दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो आपने डाउनलोड किए हैं फ्री ग्लट वाले उसके लिब वाले फोल्डर को ओपन करना है। चलें जी, ये हमारा फ्री ग्लट है, इस पे फ्री ग्लट पे आ जाएं, ठीक है। जो मैंने आपको डाउनलोड कराया है उसके अंदर है फ्री ग्लट, ये देखें ना, इसमें आ जाएं। इसके अब हमने लिब वाले फोल्डर में जाना है, उससे भी आगे जाना है। लिब वाले फोल्डर के अंदर जाने के बाद उन्होंने कहा आपने जाना है 64 वाले फोल्डर के अंदर। चलें जी, ये रहा 64 वाला फोल्डर, और यहाँ पे उन्होंने कहा इन दोनों फाइलों को कॉपी कर लो। Ctrl+A Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया और आगे देखते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे बताया दूसरा कि अब आप जाएं प्रोग्राम 86 में डैश C++ में मिन G60 में और ये 32 और उसके आगे लिब में जाना है। लोकेशन वही है, पहले हम GL में गए थे, अब हमने लिब में जाना है। चलें जी, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाता हूँ। ये लोकल डिस्क सी है, आपकी कोई भी हो सकती है विंडो वाली डिस्क में आपने जाना है प्रोग्राम 86 में डैश C++ में जाएंगे ये वाला। उसके बाद आप जाएंगे मिन G64 में, इसके बाद ये वाला मिन 64 वाले में, इसके आपने अब लिब में जाना है। पहले हम इंक्लूड में गए थे, पहले हम गए थे यहाँ पर इंक्लूड में, उसके अंदर था हमारे पास GL। अब यहाँ पे देख लेते हैं मजीद कि इस दफ़ा तो इंक्लूड में नहीं जाना, नहीं इस दफ़ा हमने डायरेक्टली लिब में जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिब में जाऊँगा और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दूँगा, ये देखें पेस्ट का बटन। अब देखें हम कहाँ पे मौजूद हैं, लिब है, ये है सारी फाइल है, ठीक है। अगर डायरेक्टली अगर किसी की है ही सी विंडो तो वो फिर इस एड्रेस को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकता है। अब देखें अब भी हम यहाँ पर ही आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करके आता हूँ, ये देखे डैव मीन 6 लिब वाला, अगर मैं शुरू में चला जाता हूँ डिस्क के और ऊपर वाले ये सारे सिलेक्ट करके Ctrl+V दबा के इंटर दबाता हूँ तब भी हम इस जगह पे ही आएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपको। ये आपने फाइलें रखनी है, कॉपी DLL फाइल टू द सिस्टम फोल्डर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे अब आपकी है डेल फाइल, उसको सिस्टम फोल्डर के अंदर रखना है। तो अब ये कॉपी कहाँ से होगी, आपका जो फ्री ग्लट है, ये फ्री ग्लट है, उसके बिन में 64 है। फ्री ग्लट कहाँ पे है हमारे पास, इसके अंदर फ्री ग्लट पड़ा है, इसके अंदर बिन है, उसके अंदर आगे 64 है, और ये रहा। इसको मैंने कॉपी करना है यहाँ से, और जहाँ जाना कहाँ पे है, यहाँ पे विंडोज़ हैं, उसमें सिस्टम 32 है। ठीक है, चलें, यहाँ पे हमारे पास लोकल डी सी है, इसके अंदर हमारे पास विंडोज़ का एक फ़ोल्डर होता है, आई थिंक ये रहा। इसमें सिस्टम 32 को हमने ढूंढना होता है। तो यहाँ पे ये रहा सिस्टम 32, और यहाँ पे ला के मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, कौन सी फाइल पेस्ट करनी है मैं बता चुका हूँ, ये वाली freeglot.del वाली। ठीक है, अगर किसी के पास लोकल डी सी ही है तो वह इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करके भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कॉपी करें इसको, और यहाँ पे आ जाएं अपने, मतलब यहाँ हम थे ये वाली विंडो में, और यहाँ पे ला के पेस्ट करूँगा तो ये मुझे डायरेक्टली वहाँ ले जाएगा जहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, बस यही थी आप लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट, जिनको पूरा करने के बाद अब आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना था। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट दोबारा बनाने की तरफ। ये सारी मैंने आपको खवा दी हैं, और ये आपके मतलब वो थे लिंकर थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं इसी फाइल के अंदर। इसको अब हम बंद कर देते हैं, आपका डेव सी प्लस प्लस रेडी है। अब यहाँ पे जाके ना हमारे पास यहाँ पे इस पे जाना है आपने फ्री ग्लट पे, और ये लिंकर का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। ये तीनों लिंकर मैंने दिए हुए हैं आपको। अब कहाँ पे यूज़ होने, कैसे यूज़ होने बताता हूँ आपको। जब आप ये सारी सेटिंग कर लेंगे ना, तो सिंपली आपने क्या करना है, अपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन करना है, जैसा कि मैं अभी ओपन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ डेव, ठीक है, और सी प्लस प्लस, ये हमारा डेव सी प्लस प्लस है। इसको ओपन कर रहा हूँ, इसके मैंने फाइल के बटन पे जाना होता है, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। ठीक है, इसके बाद कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो प्रोजेक्ट 15 के नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब इसको कॉपी भी कर लेता हूँ नाम को। यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है, ओके के बटन पे। अब यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाना होता है, जैसे कि मेरे पास CS602 है ये। अब यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ इसी के नाम का, प्रोजेक्ट 15 के नाम का, जो मैं नाम रख के आया हूँ फाइल का। ठीक है, जो प्रोजेक्ट फाइल का नाम है, इसको सेव करें ऐसे ही। और अब यहाँ पे जो फाइल हमने सेव करनी है ना, कंट्रोल एस दबा के, कंट्रोल प्लस एस, तो ये आपने रखनी है अपनी VUID, बेस्ट यही रहेगा, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर आप डालेंगे डैश, फिर लिखेंगे कि मेरी असाइनमेंट नंबर 2 है। ठीक है, फिर आप चाहें तो यहाँ पे लिख दें कि 2000, सॉरी यहाँ पे मैंने असाइनमेंट नंबर 2 नहीं लिखा था, ये रहा 2, और इसके बाद अब जो है वो 2025 है। ठीक है, अब मैंने इसको सेव करवा दिया। अब आपका लिंकर लगाने का टाइम है। ठीक है, लिंकर जनाब कहाँ पे हैं, ये जो मैंने आपको बताए थे कि आपके मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, ये वाले लिंकर, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएंगे। इनको कॉपी करना है कंट्रोल C से, और आपने आ जाना है यहाँ अपने डेव सी प्लस प्लस में, और ये प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पैरामीटर के अंदर लिंकर का ऑप्शन होता है, सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरा तो चल रहा है 64 के साथ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मेरा वर्क कर रहा है 64 के साथ। तो सबसे पहले आपने ट्राई करना है 64 बिट के साथ। ठीक है, बात समझ नहीं है ना, 64 बिट के साथ ट्राई करना है आपने। अब यहाँ पे आपने लिखना है कोड। ठीक है, कोड कौन सा है, वो ये वाला सारा कोड है, इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा, फिर आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल A, पहले वाला सारा डायल कर दें बैक स्पेस से। ठीक है, बैक स्पेस से नहीं डायल होता तो कंट्रोल A करके सिलेक्ट करेंगे ना, तो कंट्रोल A, सॉरी यहाँ पे आप इसको कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं कोड ले आता हूँ, कंट्रोल A से सिलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी, और कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका कोड है जो कि आपने लिखना है भाई, ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इस सारे कोड को एज इट लिखें सारे को। अच्छा, लाइन बाय लाइन बताता हूँ। लाइन नंबर 21 तक लिख लें आप। अब लाइन नंबर 21 से लेके 41 तक लिख लें आप। अभी आप लिखेंगे 42 से लेके 63 तक।
और इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा था इसमें जी। ठीक है, 42 से 65 तक आप लोग लिखें। 65 से अब आप लोग लिखेंगे 88 तक। 88 से अब आप लोग लिखेंगे 109 तक। कहीं भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ नहीं है, अगर आप चेंज करेंगे तो फिर एरर आएगा। 109 से 129 तक या 125 तक कर लें। ये आगे फिर 125 से 143 तक और 100 ऑन, फिर 143 से आप लिखेंगे 165 तक और 165 से आप जनाब पूरा कोड आगे लिख लेंगे 185 तक और ये आपका पूरा कोड यहाँ तक हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपने कोड लिख लिया होगा। अब आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये वाला बटन होता है, कंपाइल भी हो जाता है और हमारा रन भी हो जाता है। ये देखें, और मैं रिक्वायरमेंट सारी आपको शुरू से समझा आया हूँ, अब सारी नहीं करके दिखाऊंगा कि फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो और मेरा भी। ठीक है, यहाँ पे देखें स्टैटिक है, पी से पॉलीगॉन है। ठीक है, पी बार बार प्रेस करेंगे तो हर दफ़ा चेंज आता जाएगा। ठीक है, ये देखें मैं पी बार बार प्रेस कर रहा हूँ तो नई से नई शेप आ रही है। फिर हमारे पास उन्होंने दिया हुआ था यहाँ पे और ऑप्शन दिया था कि एल से स्पायरल आना चाहिए। ये देखें स्पायरल आ रहा है। कलर चेंज होने चाहिए, ये देखें कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी सारी। ठीक है, अब आपने ये तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अब लास्ट में मैं एक एरर भी बताऊंगा कि अगर आपको वो आए तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। अब यहाँ पे आपने जमा क्या करवाना है, बात हो रही है उस चीज़ की। हमने एक प्रोजेक्ट 15 के नाम से क्रिएट किया था। ये अब वो पूरा प्रोजेक्ट बन गया है हमारा जो अभी हमने बनाया है। इसमें हमारे पास डॉट और मेक फाइल, ये वो सारी फाइलें मौजूद हैं। अब जमा आपने ये करवानी है। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने आपको आईडी लगवा दी थी। ये आपकी बेसिकली होती है C++ सोर्स फाइल। इसके आप प्रॉपर्टी में जाके भी देखें तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी सोर्स फाइल .cpp वाली है। ये आपने जमा करवानी है अपने टीचर को। अब एरर की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं खुद एरर डालता हूँ यहाँ पे कि मैं 32 बिट रिलीज के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और आपको ये एरर तब आया जब आपने 64 के ऊपर किया। तो इसको सॉल्व आउट कैसे करना है ये बात बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे 64 पे एरर नहीं आया था, लेकिन आपके ये वाला एरर आता है। जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ और अब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। सॉरी, 32 बिट पे भी नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास असल में ना मैं अभी बताता हूँ एरर आएगा क्योंकि हमारे पास ये MK4 ये आउटपुट और ये प्रोजेक्ट फाइलें ऑलरेडी हो गई थी। इनको मैं डेल करूँगा तो अभी एरर आएगा, आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए। ये क्लिक करता हूँ, ये देखें आपके पास ऐसा एरर आ सकता है कि आप 64 बिट मेरे वाला ही सिलेक्ट करें और आपके पास ऐसा एरर आए। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 32 बिट रिलीज पे ट्राई करना है। लेकिन ऐसे ट्राई नहीं करना कि जनाब यहाँ पे 32 बिट पे आ गए और स्टार्ट हो गए। अगर आपके पास एरर आ चुका है, MK फाइल विन क्रिएट हो चुकी है, तो उसको पहले यहाँ से आप करें क्लोज। ये क्लोज है और यहाँ पे वापस आएँ। ठीक है, यहाँ से भी ये दो फाइलें जो क्रिएट हो चुकी हैं एरर वाली, इनको डेल कर दें भाई। फिर आपने रन करना है तो फिर आपका प्रोग्राम चलेगा। जैसे कि अभी मुझे एरर किस पे आया, 32 बिट रिलीज पे, और मुझे पता था कि मेरा सही कहाँ पे चलना है, 64 बिट रिलीज पे। तो मैंने वो एरर वहाँ से पहले जाके रिमूव किया, फिर मैंने यहाँ पे 64 किया और फिर अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये प्रॉपरली रन हो रहा है। बात समझ आई ना आपको? इस तरह से आपने ये करके देख लेना है, एरर फाइलें रिमूव करके। बाकी जमा क्या करवाना है मैं बता चुका हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।